अगले अध्याय में भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, हे आनंद, मैं तुम्हें पिछले 7 दिनों से जीवन की वो अनमोल गढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञान दे रहा हूं जो अनमोल है और जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन आज का अध्याय वाकई बहुत खास है। मैंने तुम्हें पिछले 2 दिनों में यही समझाया है कि कौन से 7 लोग हैं जिन्हें घर पर तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए और कौन से 7 वो लोग हैं जिनके घर पर तुम्हें बिन बुलाए जाना चाहिए। लेकिन आज मामला और दिलचस्प है और ज्ञानवर्धक है। तभी अचानक से आनंद ने भगवान से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, गुरुदेव, आपकी दी हुई नीतियां अत्यंत प्रभावशाली और स्पष्ट हैं, पर क्या यह नीतियां हर समय और हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती हैं? क्या कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इन नीतियों में थोड़ी सी लचीलापन रखना ठीक होगा? यह प्रश्न न सिर्फ आनंद का था, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो नीति और जीवन के नियमों को समझकर भी कभी कभी उलझन में पड़ता है, क्योंकि जीवन केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि अनगिनत परिस्थितियों और भावनाओं का मिश्रण है। भगवान बुद्ध ने धीरजपूर्वक उत्तर दिया, हे आनंद, नीति और नियम सार्वभौमिक तो होते हैं, पर उनका अनुप्रयोग व्यक्ति के स्वभाव, उसके समय और उसके साधनों के अनुसार भिन्न हो सकता है। नीति वही है जो मानव को समुचित व्यवहार का मार्ग दिखाती है, पर नीति का वास्तविक सार तब स्पष्ट होता है जब बुद्धि और आत्मसंयम उससे मिलकर कार्य करें। नीति केवल निर्देश देती है, इस तरह करो, पर निर्णायक शक्ति वही है जो कर्म करने वाले के भीतर होती है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा आत्मनिरीक्षण। इसलिए नीतियों को समझना और उन्हें अपने जीवन के अनुरूप परखना, यही सच्ची कला है। नमस्कार दोस्तों, हरजी आर्ट इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप जीवन की गहन सीखों और प्राचीन ज्ञान से प्रेरित कहानियां पसंद करते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है? पहला इंसान, मतलबी या स्वार्थी लोग। हे आनंद, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम उन लोगों को अपने घर बुला लेते हैं जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। यह वही लोग होते हैं जो केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं। जब तक उनका काम पूरा होता है, वे मीठे बोल बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हें अपने स्नेह का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत सामने आती है, ये लोग ना जाने कहां गायब हो जाते हैं। यही स्वार्थी और मतलबी लोग हैं। स्वार्थी लोग रिश्तों को कभी पवित्र दृष्टि से नहीं देखते। उनके लिए इंसानियत और दोस्ती का कोई मूल्य नहीं होता। उनका हर रिश्ता, हर बातचीत, हर मुस्कान, सब केवल एक सौदे की तरह होता है। जहां लाभ दिखा, वहीं यह तुम्हारे पास आते हैं, और जहां कोई फायदा ना मिला, वहीं तुम्हें अकेला छोड़कर चल देते हैं। हे आनंद, याद रखना, सच्चे रिश्ते संकट की घड़ी में परखे जाते हैं। सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, मित्र भी, परिवार भी और समाज भी। लेकिन जब दुख आता है, जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी असली चेहरा सामने आता है। जो लोग उस समय तुम्हें छोड़ देते हैं, उनसे उम्मीद करना और उन्हें बार बार अपने घर बुलाना अपने ही आत्मसम्मान का अपमान है। स्वार्थी लोग वो होते हैं जो तुम्हें रोते बिलखते देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आते। वे जानते हैं कि तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हें सहारा चाहिए, लेकिन उनकी सोच यही रहती है, मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता, तो वे तुम्हारे पास कदम रखने की भी कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को घर बुलाना तुम्हें केवल और अधिक पीड़ा देगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है, केवल बोझ हैं। बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर किसी ने बार बार तुम्हें केवल इस्तेमाल किया और तुम्हारे दुख में साथ नहीं दिया, तो यह सोचकर मत बैठना कि शायद अगली बार वह बदलेगा। वह व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर है। अगर उसका स्वभाव स्वार्थ से भरा है, तो वह हर परिस्थिति में वैसा ही रहेगा। गलती और स्वभाव में फर्क होता है। गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन स्वभाव को नहीं।
कोई इंसान गलती से तुम्हारी मदद करना भूल सकता है या किसी मजबूरी में वह तुम्हारे साथ ना हो सके, यह माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का स्वभाव ही मतलबी है तो वह कभी तुम्हारे सच्चे रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकता। हे आनंद, यह भी याद रखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम जानते हो कि स्वार्थी है तुम्हारे द्वार पर आता है तो उसका तिरस्कार मत करना, क्योंकि तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने दरवाजे पर आए मेहमान का अपमान ना करो। उसे सम्मान दो, उसे पानी दो, उसकी बातें सुनो, लेकिन अपने हृदय में यह सीख पक्की कर लो कि यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ा था। उसका आदर करना तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन उसे अपने जीवन में स्थान देना तुम्हारी मूर्खता होगी। आदर करना अलग बात है और विश्वास करना अलग। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर रिश्ता खून से नहीं बनता। कई बार दोस्त, पड़ोसी या कोई साधारण परिचित भी अपना हो जाता है, और कई बार खून के रिश्ते भी केवल नाम के रिश्ते रह जाते हैं। यही स्वार्थ की सबसे खतरनाक पहचान है। जो लोग केवल अपने फायदे के लिए आते हैं वे कभी तुम्हें दिल से अपना नहीं मानते। वे तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे गायब हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना ही अच्छा है। दूसरा इंसान, अत्यधिक मदिरापान और वैश्यावृत्ति वाला। हे आनंद, अब सुनो वह व्यक्ति जो मदिरा यानी शराब का अत्यधिक सेवन करता है और साथ ही वैश्यावृत्ति में लिप्त रहता है। शराब और व्यभिचार, यह दोनों ऐसे व्यसन हैं जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। एक ओर शराब इंसान के विवेक, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा को जला डालती है। दूसरी ओर व्यभिचार उसके चरित्र, उसकी मर्यादा और उसके रिश्तों को तार तार कर देता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के हर वातावरण को दूषित कर देता है। हे आनंद, जो आदमी नशे में डूब जाता है वह अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देता है। उसके बोल झर बन जाते हैं, उसका आचरण विकृत हो जाता है। शराब के नशे में वह क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और कभी कभी हिंसा तक कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हारे घर आएगा तो क्या वह तुम्हारे बच्चों के लिए कोई सीख छोड़ेगा? क्या वह तुम्हारे परिवार के लिए आदर्श बनेगा? नहीं, उसकी उपस्थिति से केवल भय, अपमान और अशांति ही जन्म लेगी। और वही व्यभिचारी व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, जो केवल अपने भोग विलास में डूबा रहता है, वह समाज का सबसे खतरनाक सदस्य होता है। उसकी वाणी मधुर हो सकती है, उसका चेहरा भले ही मुस्कुराता हो लेकिन उसका हृदय कपट से भरा होता है। वह घर में प्रवेश करेगा तो घर का वातावरण दूषित कर देगा। ऐसे लोग परिवार की पवित्रता को, रिश्तों की मर्यादा को और बच्चों की शिक्षा को बिगाड़ डालते हैं। हे आनंद, याद रखो, घर केवल दीवारों और छत का नाम नहीं होता। घर का अर्थ है वह स्थान जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, जहां तुम्हारी पत्नी का सम्मान सुरक्षित रहे, जहां तुम्हारे बच्चों को संस्कार मिले। लेकिन अगर तुम ऐसे शराबी और व्यभिचारी को अपने घर बुलाते हो तो समझ लो तुमने स्वयं अपने घर की नींव में दरार डाल दी। व्यसन का परिणाम हमेशा विनाशी ही होता है। शराब से क्रोध उत्पन्न होता है और व्यभिचार से विश्वासघात। एक तरफ परिवार के लोग उसकी बुरी आदतों को देखकर असहज होते हैं, दूसरी तरफ समाज भी यह देखता है कि तुम्हारे घर कौन आता है। समाज की दृष्टि में तुम्हारे घर की मर्यादा तभी सुरक्षित रहती है जब तुम्हारे घर आने जाने वाले लोग भी मर्यादित और चरित्रवान हों। हे आनंद, तुम्हें यह भी जानना होगा कि व्यसनियों की संगति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को भी प्रभावित करती है। जैसे धुएं के पास बैठने से कपड़े तक बदबूदार हो जाते हैं, वैसे ही शराबी और व्यभिचारी के साथ उठने बैठने से तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारा जीवन कलंकित हो जाता है। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, लोग तुम्हें भी उसी निगाह से देखेंगे जैसे वे उस व्यक्ति को देखते हैं। इसलिए हे आनंद, याद रखो, घर का द्वार उन लोगों के लिए खोलो जिनकी आत्मा शुद्ध हो, जिनके कर्म धर्म के अनुरूप हों और जो तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान छोड़कर जाए। लेकिन शराबी और व्यभिचारी को अपने घर बुलाना अपने घर की पवित्रता पर स्वयं कलंक लगाने जैसा है। तीसरा इंसान, गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति। गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले अपने धारक को जलाती है।
और फिर आसपास की हर चीज को भस्म कर डालती है। गुस्सैल व्यक्ति उस जलते हुए अंगारे के समान है जिसे तुम अपने घर में लाओगे तो समझ लो अपने ही आंगन में आग लगाने जैसा होगा। क्रोधी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह छोटी सी बात पर भी आपा खो बैठता है। चाहे भोजन थोड़ा ठंडा हो गया हो, चाहे बच्चे खेलते खेलते शोर कर दें, चाहे किसी शब्द में मामूली सी चूक हो जाए, वह तुरंत भड़क उठता है। उसकी आवाज ऊंची होती है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है और उसकी वाणी घर की शांति को भंग कर देती है। हे आनंद, याद रखो, घर शांति का स्थान है। यह वह जगह है जहां व्यक्ति बाहर की दुनिया की थकान मिटाकर चैन पाता है। लेकिन यदि कोई मेहमान तुम्हारे घर आकर क्रोध करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तो वह घर शांति का नहीं बल्कि युद्ध भूमि का दृश्य प्रस्तुत करने लगेगा। उस समय ना तो भोजन स्वादिष्ट लगेगा, ना ही बातचीत सुखद होगी। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। गुस्से की अवस्था में व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन बैठा है। वह यह नहीं सोचता कि उसकी वाणी से सामने वाले का मन दुखी होगा। गुस्से में आदमी ऐसा ही होता है जैसे कोई बंदर, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह खुला रहता है और वह किसी भी दिशा में उछल सकता है। ऐसे व्यक्ति से किसी भी क्षण कोई विवाद हो सकता है और उसका परिणाम केवल कड़वाहट और कलह होगा। कभी कभी गुस्सैल व्यक्ति पुराने घाव कुरेदने लगता है, बीती हुई घटनाओं को उठा उठाकर बहस करता है और बहस करते करते उसकी वाणी विषैली हो जाती है। सोचो, यदि तुम्हारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है और अचानक किसी पुरानी बात को लेकर आक्रामक हो जाए, तो तुम्हारा परिवार किस मानसिक स्थिति में होगा? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सब भय और चिंता से भर जाएंगे। जो बच्चा रोज यह दृश्य देखता है कि घर में कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके मन में यही अंकित हो जाता है कि क्रोध करना ही समाधान है। यह भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसलिए याद रखो, क्रोधी व्यक्ति छिपे हुए सांप के समान होता है। वह कब और कहां डसेगा यह कोई नहीं जानता। उसकी संगति से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। ऐसे व्यक्ति को घर बुलाना अपने ही घर की शांति और मर्यादा को नष्ट करना है। चौथा इंसान, ईर्ष्यालु रिश्तेदार। हे आनंद, ईर्ष्या वह विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के हृदय को खोखला कर देता है। यह अग्नि बाहर से नहीं दिखती, पर भीतर ही भीतर सब कुछ भस्म कर देती है। रिश्तेदार जब ईर्ष्यालु हो तो उसकी मुस्कान भी असली नहीं होती, उसकी प्रशंसा भी खोखली होती है और उसका अपनापन भी छल से भरा होता है। हे राजन, ऐसे लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारा सम्मान, यह सब उन्हें भीतर से जलाते हैं। सामने से वे मुस्कुराकर कह सकते हैं, वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, या तुम्हारे बच्चे बड़े होशियार हैं, लेकिन उनके हृदय में कांटे चुभते रहते हैं। उनके मन में केवल एक प्रश्न चलता है, आखिर यह यहां तक कैसे पहुंचा? इसके पास यह सब क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं? याद रखो आनंद, ईर्ष्यालु रिश्तेदार जब तुम्हारे घर आता है और तुम्हारे परिवार का सुख समृद्धि देखता है, तो उसके मन की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। उसका एक एक शब्द, एक एक दृष्टि तुम्हारे मनोबल को तोड़ने का काम कर सकती है। अक्सर ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ताने कसते हैं, छोटी छोटी नकारात्मक बातें कहते हैं। वे सीधे ना सही पर घुमा फिराकर यह जताते हैं कि तुम्हारी सफलता उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। वे तुम्हारे काम में कमियां निकालते हैं, तुम्हारे निर्णयों को छोटा दिखाते हैं। कभी कभी तो वे तुम्हारे घर के सदस्यों को भी मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हे राजन, ईर्ष्या केवल सोच तक सीमित नहीं रहती, यह मनुष्य को षड्यंत्र करने पर भी मजबूर कर देती है। ऐसे रिश्तेदार तुम्हारी योजनाओं को जानने के लिए बार बार सवाल करेंगे, दिखाएंगे कि वे तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारी तरक्की का रहस्य खोजना चाहते हैं, ताकि या तो तुम्हें रोक सकें या तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल सकें। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर आए और उसके मन में केवल जलन भरी हो, तो क्या वह घर के लिए शुभ हो सकता है? भले ही वह कुछ न बोले, लेकिन उसका मौन भी तुम्हारे वातावरण को दूषित कर सकता है। पांचवा इंसान, महात्माओं और गुरुओं का अपमान करने वाला,
बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो महात्माओं, संतों या गुरुओं का अपमान करता है, उसे कभी भी अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग घर की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। गुरु सम्मान जीवन का आधार है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान, नैतिकता और जीवन के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। यदि कोई उनका अपमान करता है तो वह व्यक्ति स्वयं नकारात्मकता से भरा होता है और दूसरों को भी उस दिशा में ले जा सकता है। गुरु या महात्मा समाज के प्रकाश स्तंभ होते हैं। वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनका अपमान करने वाला व्यक्ति अज्ञानी और अभिमानी होता है। वह घर में आकर धर्म, अध्यात्म या नैतिक मूल्यों पर मजाक उड़ाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि कोई मित्र या रिश्तेदार आपके घर आता है और वह रामायण या गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर हंसी उड़ाता है या किसी संत की शिक्षाओं को बकवास कहता है। इससे घर का वातावरण दूषित हो जाता है। बच्चे जो घर में सीखते हैं, ऐसी नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बुद्ध की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति विषैले सांप की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे जहर फैलाते हैं। गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होता है, क्योंकि वह ज्ञान के स्रोत को अस्वीकार करता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे रावण ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और अपमान किया, जिसका परिणाम उसकी हार हुई। ऐसे लोगों से दूरी बनाए। यदि वे घर आ भी जाएं, तो उनकी बातों को गंभीरता से ना लें और उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित करने की कोशिश करें। लेकिन यदि वे नहीं सुधरते, तो उन्हें विदा करना ही बेहतर है। छठा, इंसान जिसके पीछे राज्य के सैनिक पड़े हों और जिसने हकीकत में कोई अपराध किया हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके पीछे राज्य की सेना, पुलिस या कानून की ताकत पड़ी हुई हो और जो वास्तव में किसी अपराध में लिप्त हो, उसे कभी घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग खुद मुसीबत में होते हैं और आपके घर को भी खतरे में डाल सकते हैं। यदि कोई अपराधी आपके घर आता है, तो राज्य के अधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और आप निर्दोष होते हुए भी फंस सकते हैं। बुद्ध इसे छिपे हुए सांप की संज्ञा देते हैं, जो अवसर मिलते ही डस सकता है। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूरी आवश्यक है। अपराधी व्यक्ति समाज के लिए खतरा होता है। वह चोरी, हत्या, धोखाधड़ी या अन्य अपराधों में शामिल होता है और राज्य की शक्ति उसका पीछा करती है। यदि वह आपके घर शरण लेता है, तो आप अपराध में सहयोगी माने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई मित्र जो बैंक लूट में शामिल है आपके घर छिपता है। पुलिस अगर छापा मारे तो आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, परिवार की बदनामी हो सकती है। बुद्ध की दूरदृष्टि यहां दिखती है कि ऐसे व्यक्ति विश्वासघाती होते हैं। वे आपको उपयोग करके फेंक सकते हैं। इतिहास में देखें तो महाभारत में कर्ण जैसे योद्धा भी गलत संगत से प्रभावित हुए। लेकिन बुद्ध सलाह देते हैं कि अपराधी से दूर रहो। घर परिवार की सुरक्षा का केंद्र है, इसे जोखिम में ना डालें। ऐसे व्यक्ति अक्सर झूठ बोलकर सहानुभूति लेते हैं, लेकिन हकीकत में वे स्वार्थी होते हैं। वे घर में छिपकर और अपराध कर सकते हैं, जैसे चोरी या हिंसा। बुद्ध की नीति यहां सिखाती है कि नैतिकता से समझौता ना करें। यदि कोई अपराधी दोस्त है तो उसे सलाह दें कि आत्मसमर्पण करें, लेकिन घर ना बुलाएं। सातवां, इंसान धोखेबाज या अविश्वसनीय रिश्तेदार। बुद्ध कहते हैं कि धोखेबाज या अविश्वसनीय रिश्तेदारों को घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे रिश्तेदार मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं और परिवार की एकता को तोड़ सकते हैं। बुद्ध इसे विषैले रिश्ते की संज्ञा देते हैं, जो धीरे धीरे घर को खोखला कर देते हैं। ऐसे रिश्तेदार अक्सर ईर्ष्या या लालच से ग्रसित होते हैं। वे सामने हंसते हैं, लेकिन मौका मिलते ही संपत्ति, व्यापार या रिश्तों में सेंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई चाचा जो आपके सफल व्यापार पर मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपके पार्टनर से सौदा करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि रिश्तेदार होने से विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। इतिहास में देखें तो रामायण में कैकई जैसी रिश्तेदार ने धोखे से राम को वनवास दिया।
आधुनिक समय में संपत्ति विवादों में ऐसे रिश्तेदार कोर्ट केस कराकर परिवार को बर्बाद करते हैं। बुद्ध की दृष्टि में घर परिवार का आधार है और धोखेबाज रिश्तेदार उस आधार को कमजोर करते हैं। वे गॉसिप फैलाते हैं जिससे कलह बढ़ती है। यदि वे घर आते हैं तो व्यक्तिगत बातें जानकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई बहन जो आपकी कमजोरी जानकर पीठ पीछे अफवाह फैलाए। बुद्ध सलाह देते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों से औपचारिक दूरी रखें। मिलें लेकिन घर ना बुलाएं। विश्वास टूटने पर मरम्मत मुश्किल होती है। वे अक्सर मीठी जुबान से शुरुआत करते हैं लेकिन अंत में नुकसान देते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की अनमोल सीख, जो हमें सिखाती है कि अपने घर और जीवन में सही लोगों को ही जगह दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले। अगली प्रेरणादायक कहानी के लिए बने रहें।